हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से डाटा एंट्री की जॉब को ले सकते हैं। तो दोस्तों डाटा एंट्री की जॉब एक बहुत ही अच्छी जॉब मानी जा सकती है, क्योंकि आप इसे ऑफिस जाकर और अपने घर से वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको साइड में और ज़्यादा इनकम चाहिए, तो दोस्तों डाटा एंट्री जॉब एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है आपके पास, जिससे कि आप साइड में एक इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको ये सारा जहां से रीड करवाने वाला हूं, जहां से मैंने सारा प्रिपेयर किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप खुद इसे रीड करना चाहें तो आप खुद भी इसे रीड कर सकते हैं। तो आइए भी करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि डाटा एंट्री जॉब एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेपर फॉर्मेट्स इनटू कंप्यूटर फाइल्स और डाटाबेस सिस्टम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपको डाटा एंट्री जॉब मिलती है, मतलब आपको पेपर्स में या फिर किसी और फॉर्म में आपको डाटा दिया जाएगा, जिससे कि आपको कंप्यूटर फाइल्स या फिर डाटाबेस सिस्टम में अपलोड करना होता है। ठीक है, वो कैसे? आपको सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे एक्सेल में कर लिया, वर्ड में कर लिया। आपको कुछ डाटा को सारे का रिकॉर्ड रखना होता है, और इन फ्यूचर अगर उसकी रिक्वायरमेंट पड़े तो हमारे पास कंप्यूटर में वो सारी चीजें पड़ी हो। तो दोस्तों इसे कहते हैं डाटा एंट्री जॉब। तो गाइस अगर आप यहाँ पर डाटा एंट्री जॉब को करना चाहते हैं, तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और सिमिलर डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आपको डाटा एंट्री की जॉब को लेने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए, या फिर उससे सिमिलर कोई डाटाबेस सॉफ्टवेयर अगर वैसा ही है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों एक्सेल की आपको प्रैक्टिस करनी है अगर आप चाहते हो कि आपको डाटा एंट्री की जॉब मिले। ठीक है, दोस्तों सेकंड नंबर पर नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको एक्सेल के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारे डाटा को क्रिएट करके रखना पड़ सकता है। ठीक है, और दोस्तों थर्ड चीज एक्सीलेंट टाइपिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन स्किल्स इंक्लूडिंग टाइपिंग एट फास्ट स्पीड्स। तो दोस्तों आपकी जो टाइपिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो आपकी नॉर्मल टाइपिंग भी चलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फास्ट टाइपिंग करते हो तभी आप डाटा एंट्री की जॉब कर सकते हो, नहीं, वो आपके प्रैक्टिस के साथ साथ में हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई वेबसाइट चाहिए, तो दोस्तों मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। टोटली फ्री वो सॉफ्टवेयर हैं, तो वहां से आप टाइपिंग को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ चीज एबिलिटी टू रिसर्च एंड कलेक्ट डाटा। तो आपको पता होना चाहिए कैसे रिसर्च करनी है, कैसे डाटा को कलेक्ट करना है और कैसे उसको सेग्रीगेट करके रखना है। ठीक है, ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको जब आप जॉब को ढूंढ रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। सबसे पहली चीज, जहां पर भी आपको लिखा मिले ₹20 पर पेज आपको मिलेंगे या फिर ₹10 आपको पर पेज मिलेगा। ठीक है, वहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों चांसेस कम होते हैं कि वो चीज रियल हो, क्योंकि दोस्तों जहां पर आपको जॉब मिलेगी वो कैसी होगी, देखिए आपको वो एक परफेक्ट सैलरी देंगे कि हम आपको मंथली इतनी सैलरी देंगे। ठीक है, वो आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके आप घर से कर सकते हो, लेकिन आपको एक प्रॉपर आपकी सैलरी बताई जाएगी। ठीक है, ये कैसे मैं आपको अभी आगे आगे क्लियर करता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है गिव सम मनी एज एडवांस सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों जहां पर भी आपसे ये मांगा जाए कि हम आपको देंगे, ठीक है, हम आपको ₹10 पर पेज आपको जो देंगे हर एक चीज का, ठीक है, तो आपको वो कहें, लेकिन आपको एडवांस में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, उसके लिए 800 या 1000 या 2000 फीस हो सकती है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। अगर आपका यहाँ पर नहीं सक्सेसफुल होता है तो हम आपकी पेमेंट आपको रिफंड कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, अप्लाई भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स यहाँ पर चल रहे हैं कि डाटा एंट्री के जॉब पे नाम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर फंस जाते हैं। इसी जॉब को लेने के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं कहीं पर भी कुछ पेमेंट की, और वो पैसे उनके डूब जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड चीज टुक सम पैकेजेस फ्रॉम जॉब और ट्रेनिंग। तो वो क्या कहेंगे, हम आपको जॉब देंगे लेकिन आपको पहले हमारा ये पैकेज लेना पड़ेगा, जहां पर हम आपको टाइपिंग सिखाएंगे, हम आपको जॉब की ट्रेनिंग देंगे, तो उसके लिए वो आपसे पैसे मांगेंगे। तो दोस्तों यहां पर भी आपने बिल्कुल पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ चीज सम टास्क दे गिविंग टू यू। तो वो आपको कहेंगे कि हम आपको पहले 20 या 50 पेजेस देते हैं, आप हमें ये टाइप करके दीजिए, हम आपकी स्किल को टेस्ट करना चाहते हैं, स्किल को टेस्ट करने के बाद हम आपको फिर देखेंगे, हम आपको जॉब दे देंगे। ठीक है, और उसकी पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों
दोस्तों आपको ऐसा भी नहीं करना है कि पहले आप सिर्फ उनसे पेजेस ले लिए, आप उस पर मेहनत करते रहे, आपने उनको सब कुछ करके दिया, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आपसे 50 पेजेस करवा दिया और उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर फ्रॉड चल रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचकर रहना है जब भी कभी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो डाटा एंट्री की। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं डाटा एंट्री की जॉब के लिए और हमें कैसे मिलेगी डाटा एंट्री की जॉब। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन जॉब पोर्टल से ही यहां पर करना है, जैसे कि naukri.com, freshersworld.com एक्सेट्रा। ठीक है, तो वहां पर भी आपको ये चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको ऊपर 4 पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, इनको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आपको इसका मिलेगा, इनके स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहां पर ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स कौन कौन से हैं, अब अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों मैंने 7 वेबसाइट्स यहां पर बताई हुई हैं। आपको सिंपली जैसे आप इस लिंक पर जाएंगे, यहां पर लिखा हुआ है लिंक फॉर मोर डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अनदर वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने यहां पर बताए हुए हैं 7 जॉब पोर्टल्स। ठीक है, तो आप यहां पर जाकर हर एक वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी ऑनलाइन की बात। तो अब दोस्तों यहाँ पर डाटा एंट्री की जो जॉब होती है ना, उसकी रिक्वायरमेंट बैंक्स में होती है, क्योंकि बैंक्स में भी किस चीज़ का डाटा, जैसे कि कोई अकाउंट्स की डिटेल होगी, ठीक है, बाहर से कोई कस्टमर्स का डाटा आया, उसका डाटा रखने के लिए भी डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो बैंक्स में आप खुद जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि सर अगर डाटा एंट्री का कोई वर्क है आप मुझे दीजिए, मैं आपके लिए करूँगा। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड चीज़, हॉस्पिटल्स में भी डाटा रखना होता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए क्या होता है कि बहुत सारे चेक्स इशू किए जाते हैं, बहुत सारे कैश लिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, तो उन सभी इनवर्ड आउटवर्ड का आपको डाटा की यहाँ पर कलेक्शन रखने के लिए वहां पर भी डाटा ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल्स में भी जॉब मिल सकती है, तो और कहीं पर बैक एंड ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं पर भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों रिसेप्शनिस्ट का यहाँ पर क्या काम होता है, देखिए वो भी बहुत सारे डाटा को रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो रिसेप्शनिस्ट की अगर आपको कहीं पर जॉब मिले तो उसमें भी डाटा एंट्री वर्क होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई बिग स्टोर्स हो गए या फिर बड़ी कोई शॉप्स होगी, ठीक है, वहां पर जाकर भी आप डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर आपको कोई मॉल दिख रहा है या फिर कोई सुपरमार्केट दिख रही है, ठीक है, तो वहां पर जाकर आप कहिए कि यहां पर डाटा एंट्री की कोई जॉब है तो मैं उसके लिए एलिजिबल हूं, मतलब कि मैंने ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई है कि अगर कोई जॉब है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, आप उनको रिज्यूमे देकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंट असिस्टेंट, तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सीए होते हैं या फिर अकाउंटेंट होते हैं, तो उनका भी बहुत सारा डाटा होता है जो वो अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो आप उनसे उनके ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं कि सर अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है तो मैं आपके साथ वर्क कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद स्कूल एंड कॉलेजेस का डाटा रखा जाता है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटी कंपनी, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी में तो डाटा एंट्री की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारा डाटा उनको यहाँ पर रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सारी जगहों पर जाकर आप यहाँ पर फिजिकली वहाँ पर जाकर, ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं और डाटा एंट्री की जॉब को ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में अगर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में पता है तो आप उस वेबसाइट पर जाकर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स बताए हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ थी कि आपको कैसे जॉब मिल सकती है। बिल्कुल आपको डायरेक्ट जाना है, जो ये सारी लिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो आपको पता होगा आपके सराउंडिंग में कहाँ कहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि हम आपको घर से काम करके दे देंगे, आप हमें डाटा दे दीजिए। अगर वो कहीं ऑफिस में करना है तो वो भी वेल एंड गुड है, आप ऑफिस में जाकर भी डाटा एंट्री की जॉब को कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मेरी ओर से कुछ टिप्स आपको बताता हूं। तो दोस्तों आपको जो मेरी ओर से फर्स्ट टिप है, आपको अपनी करंट जो टाइपिंग स्किल है उस पर वर्क करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप जाइए उस पर देखिए, फ्री में वो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, तो वहां से आप अच्छी टाइपिंग को सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपकी जब वो आप क्या करेंगे, आप जब टाइपिंग करने बैठते हो तो आपको अपना बॉडी पोजीशन बिल्कुल ठीक रखना है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रखकर बैठना है, तभी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद और आपको ऑनलाइन टाइपिंग टूल्स के कुछ ऑनलाइन टूल्स का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको डाटा एंट्री के शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, मतलब कि एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक्सेल में कुछ फार्मूलाज, शीट्स कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों 3 चीज़ों पर आपने ज़्यादा वर्क करना है। सबसे पहली चीज़ एक्सेल, और सेकंड चीज़ आपने टाइपिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और थर्ड चीज़ दोस्तों आपको फार्मूलाज पता होना चाहिए, और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास ये स्किल्स हैं और आपने ये सारी चीज़ों को देख लिया जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप अभी क्या कीजिए, यहाँ पर 7 वेबसाइट्स को देखिए, हर एक वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए डाटा एंट्री की जॉब के लिए। और अगर आपके सराउंडिंग्स में ये सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें भी हैं तो वहाँ पर जाकर भी आप बात कीजिए, आपको कहीं ना कहीं से जॉब ऑफर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की वीडियो में मैं आपको टोटली नॉलेज देना चाहता था। तो दोस्तों अगर आप 12th पास आउट हो, ठीक है, तो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है कि 12th पास आउट के लिए
कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी। अभी आप थंबनेल भी देख रहे होंगे, तो दोस्तों उस वीडियो को देख लेना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों ऐसी और भी वीडियोज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट कर लो, तभी आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी कई नई वीडियोज़ के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों।